जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नमस्कार, मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। चुनावी मौसम के हलचल के बीच आज मैं आया हूं सिकंदरा विधानसभा के चौकीटाड़ गांव में, जहां सिकंदरा विधानसभा के दिशा तय करती है और यहां के गलियों में, चौपालों में और खेत खलियानों में एक राजनीति उभरती है, यहाँ के दिशा तय करती है। आइए जानते हैं विनोद चौधरी के तरफ से अविनाश जी अपने क्षेत्र में क्या चर्चा करेंगे, क्या दौरा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि क्या आपकी जो दिन प्रतिदिन आप रैलियां कर रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सोचती है आपके विषय में जनता, ये तमाम चीजें जानते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका भी आनंद जी। आप पब्लिक को दिखाते हैं कि सत्य का पहलू क्या है, इसके लिए धन्यवाद आपको। कहाँ है आप चौकीटाड़, क्या मकसद है, क्या मकसद पार्टी का जैसे पहले से यहाँ है कि हर घर झंडा लगाना है। अच्छा, अब कांग्रेस का जो ये काम झंडा देख रहे हैं, ये विरासत है देश का। अच्छा, एक इतिहास का पहलू है कांग्रेस का झंडा। तो यहाँ आए हैं पब्लिक के बीच हम लोग। तमाम गांव देख लीजिए, हर घर में झंडा आपको मिलेगा। अच्छा, ये लोग अपने से स्वेच्छा से बहुत दिन से फोन कर रहे थे, थोड़ी व्यवस्था थी, लेकिन पार्टी का निर्देश है कि हर पंचायत में, जमुई जिला के हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर घर पे हमको जाना है। ज्यादा से ज्यादा राहुल जी के संवाद को फैलाना है। बेरोजगारी, महंगाई, बलात्कारी, पलायनवादी, ये सारे मुद्दों पर जहाँ सरकार विफल रही, आतंकवाद का बढ़ता दायरा, ये इन सारी विषयों पर, मुद्दों पर पब्लिक को जागरूक करना है। जो इस कुआं में, जो हमारा वातावरण में भांग घोलने का कोशिश किया है भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार, जो हमारे अमन चैन को बर्बाद करके रख दिया है, धर्म की उन्माद की राजनीति के नीचे, हमको उससे बाहर निकालना है। 2025 का चुनाव अब नजदीक आते जा रहा है। आप कह रहे हैं हर घर में तिरंगा, हर घर में पंजा यानी झंडा अपना राहुल गांधी का निर्देश है। तो केवल झंडा ही फहराना है कि लोगों की समस्या भी सुनना है, लोगों की समस्या का समाधान भी करना है? क्योंकि पिछले बार आप 5000 मात्र वोटों से आप हारे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों हारे? चूंकि आप प्रतिनिधि भी रहे हैं। आप जान लीजिए, यहाँ के तमाम पब्लिकों का जो रुझान, हमसे मत पूछिए, आज दंश झेल रहे हैं ये लोग। 5 साल में जो विकास रुका है, 5 साल पहले जो विकास हुआ है, इस विधानसभा में 174 रोड बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया। अच्छा, हर घर में को मुख्य सड़क से जोड़ा गया। विद्युत, जिस गांव में आप खड़ा है वहाँ विद्युत नहीं थी, देने का काम किया गया। अच्छा, तो विश्वास हम जीते हैं जनता। आखिर जनता क्यों ने फिर नकारा आपको 25 में? आज का जो राजनीति हो रहा है वो धर्म के आड़ के नीचे हो रहा है। अच्छा, वास्तविकता है क्या? आप शायद लगता है कि भारत में रहते हैं या नेपाल में रहते हैं, हम नहीं जानते। भारत में रहते हैं। तो भारत में रहते हैं तो भारत का बेरोजगार मरने के लिए विवश है। भारत का किसान, उसकी जमीन प्यासी है, कौन पानी दे रहा है? यहाँ तो मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, मस्जिद बनाओ, मंदिर तोड़ो, ये तो चल रहा है। देश के विकास की बात हो रही है क्या? पलायन रुक रहा है बिहार से क्या? जात पात की राजनीति की जा रही है क्या? इस देश के धरती को पानी चाहिए, किसी को, किसान को पानी चाहिए या नहीं चाहिए? खाद चाहिए या नहीं चाहिए? उसको चाहिए ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़े लिखे रोजगार युवा को रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? तो हम अगर कहें पढ़े लिखे लोग को पकौड़ा नहीं बेचवाओ या रोजगार दो, तो हम पागल हैं। हम किसान की जमीन को कहें कि भाई पानी दो, तो हम पागल ना आप समझते हैं? आप लोग बताइए, इसको क्लियर कीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको भारत दे दो? हम तो कह रहे हैं कि जो बेटी हमारा पदक छीन गई, उसके मर्यादा को जब शशि भूषण ऐसा तार तार करता है, उसका बदला लो। हमारे आतंकवादी जिस तरह से घटना कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ चला गया आपका 56 इंच का सीना? अरे सीना कहाँ चल गया? इतना तो मतलब हमको भी नहीं समझ। बोलते थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर दिया? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी देश में स्थिति नाजुक है और कांग्रेस का ऐसा बयानबाजी देश को कमजोर कर रहेगा। अरे अभी कोई ठीक नहीं आनंद भाई। कुछ दिन ऐसा नहीं कर दें कि टेररिस्ट का जो अटैक हुआ नेहरू जी करवाया, ये कोई ठिकाना नहीं। आपको ये भी सुनने को मिले, बीजेपी बलात्कारी पार्टी है। बी से बलात्कार, पी से पार्टी, बलात्कारी पार्टी है। ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ देगा। हम महंगाई का दौर कैसा चल रहा है, विश्व में अर्थव्यवस्था में हमारी क्या स्थिति है? अच्छा, हम तो भाई बहुत कम जगह अनाज बांटते थे। राइट टू ये फूड जो लाया हुआ है मेरा सरकार में लाया गया।
ठीक है। तो हम जब लाए तो उस समय कितने लोग को देते थे? आज 40 से 45 करोड़ लोगों को देते थे। 40 से 45 करोड़ को देते थे हम। तो हमारे समय तो 40 से करोड़ 45 करोड़ तक ही लोग बीपीएल के नीचे था, गरीबी रेखा में था। आज 80 करोड़ तुम दे रहे हो, डंका पीट रहे हो, दरिद्रता का सबूत दे रहे हो कि हमारे सरकार में इतना दरिद्रता बढ़ गया है। तो मुफ्त में अनाज दे रहा है, कांग्रेस पैसा लेती है। अरे मुफ्त किसको दे रहे हैं? अडानी को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं भाई? भारत जो बीपीएल से नीचे है, भारत की जनता वो भी है। तो मतलब ये आप समझिए कि विडम्बना को समझिए। गरीबी बढ़ी है इस देश में। अच्छा, गरीबी बढ़ाने के लिए कहता है कौन जिम्मेदार थे? नेहरू। तो तुम कर क्या रहे हो? मेहंदी लगा के हाथ में आप घूम रहे हो। चलिए, देश में तमाम चीजें अभी हो रही है, खास करके पहलगांव के जो हमला हो गया, लेकिन अभी तक जैसा कि आपने बोले कि आखिर क्यों नहीं एक्शन ले रहा है बीजेपी सर? क्यों आप लोग क्यों? पहलगांव से पहले पुलवामा हुआ था। 5 साल में पता चला कि काहे हुआ पुलवामा, बता दीजिए आप। तो मोदी जी तो अभी सर्वदलीय बैठक में कहे वेट एंड वॉच। मोदी जी सर्वदलीय बैठक में नहीं थे। आप लोग घूस लेते हैं, आप लोग रुपया बोले वेट एंड वॉच। अरे इंतजार कीजिए, सर्वदलीय बैठक आप बुलाए थे तो आप कहाँ चल गए थे? बिहार। नीतीश कुमार के साथ गलबैया कर रहे थे, वोट खेल रहे थे। देश सिसक रहा है और आप वोट खेले जा रहे हैं। अजीब हालत है भाई। आप सही चीज दिखाइए कि ये सर्वदलीय बैठक में नहीं बैठे। आखिर क्या बीजेपी क्या चाहती है, ऐसा क्यों करना चाहती है? बीजेपी आरएसएस के ठीक पर चलती है। अच्छा, आरएसएस इस देश के आजादी से पहले भी दुश्मन था, आजादी के बाद भी दुश्मन। अभी आप सिकंदरा क्षेत्र में हैं। इससे पहले आप बंटी चौधरी के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में विनोद चौधरी का आप नारा लगा रहे हैं। विनोद चौधरी कैसा कैंडिडेट है और आखिर बंटी चौधरी क्यों छोड़े? हम कोई नारा उरा नहीं लगा रहे हैं। दिख रहा है जनता के बीच जो काम किया है, जनता नारा लगा रही है। कोरोना काल से लेके अभी तक विनोद चौधरी से ज्यादा कोई लोग मदद नहीं किया किसी को। अच्छा, सारा गांव सबूत, हर जगह विनोद चौधरी खड़ा रहे हैं। तो उम्मीद है, चुनाव है, सब लोग प्रत्याशी हैं, सब लोग अपना अपना दम लगा रहे हैं। बंटी भी चौधरी जी भी लगा रहे हैं, विनोद चौधरी तो हाईकमान को आकलन लेना है। हाँ, क्षेत्र में जो काम किया है तो क्षेत्र की जनता तो बोलेगी, इसमें हमको नारा लगाना किसी का कुछ नहीं। अच्छा, देखिए, नेताजी का कहना है, अविनाश जी का, कि जनता बोलेगी। विनोद चौधरी कोरोना काल में बहुत काम किए हैं, लेकिन और है जनता। क्या नाम है आपका? राजकिशोर पांडे। तो आज पांडे जी आए हैं विनोद चौधरी का नारा लगाने के लिए। इससे पहले बंटी चौधरी का आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बंटी चौधरी का कार्यकाल बहुत गंदा रहा। वो सिर्फ पैसे और अथी की राजनीति की, पैसा लेके पॉकेट में रख लेना और जनता की बात को सुनना नहीं। अच्छा, जनता की क्या समस्या है उनके गांव लोगों के बीच नहीं पहुंचना। वो दिल्ली पटना यही करते रह गए 5 बरस। विकास नाम का और जनता की समस्याओं के बारे में कोई चिंता नहीं है। अच्छा, इसलिए सारी जनता उनके साथ इन्वाइट हो गई है, इसीलिए छोड़ दी रही है। जी हाँ। लेकिन विनोद चौधरी कैसा कैंडिडेट है? विनोद चौधरी एक कर्मठशील और मेहनती इंसान है। ये छोटे घर में पैदा लिया और आज के डेट में बहुत प्रबुद्ध नागरिक अपने समाज में हो गए हैं। चलिए, देखिए, प्रबुद्ध नागरिक हो गए हैं, लेकिन यहाँ के जो मूल जनता है उनसे भी जानते हैं आप चौकीदार के। लेकिन विनोद चौधरी का आज चर्चा कर रहे थे आप लोग, क्या मतलब कैसा लगता है विनोद चौधरी कितना खड़ा उतर पाएंगे आपके भरोसे पर? अभी तो मुझे पता नहीं कितना खरा उतरेगा, पर जो कार्यकाल था बंटी चौधरी का, वो अपने चाल चलन से यहाँ से हार के गए। और हार के गए, इसका तो अफसोस हम लोगों को बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि हमने पूरा वोट उसको दिए। एक हो गए सारा मुस्लिम मेरा ब्लॉक का सभी लोग वोट दिए, हार गया। इसके लिए बहुत अफसोस है। मगर चुनाव हारने के बाद आज तक कभी देखने भी नहीं है, क्योंकि आज देखने नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे जम्मू जिला में अल्पसंख्यक कोई नेता नहीं रहा। लेकिन प्रतिनिधि सामने हैं। बस तो अविनाश भैया के चलते कोई मामला आज छोटी रहे या बड़ा रहे, हर मामला या दंगा हो या तो कुछ भी काम हो तो अविनाश भैया को कॉल किया जाता है। यहाँ विधायक को नहीं, कोई विधायक को नहीं। यहाँ अगर जीता हुआ विधायक अभी प्रफुल्ल मांझी है, तो आज तक हमको लगता है कि इसमें जितने लोग आए हुए अभी खड़े हैं, उसमें से इक्का दुक्का लोग हो सकता उसका चेहरा देखे होंगे, बाकी कोई चेहरा उसका देखा ही नहीं। क्या बाबा, सही बात है? सही बात। इधर आइए आप। हम बोल रहे हैं आज आप नहीं बोल सकते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम अंसारी है। तब प्रफुल्ल मांझी अभी वर्तमान विधायक है, यहाँ का आदमी कहना है कि कभी नहीं आए हैं, इक्का दुक्का चेहरा। बिल्कुल तो सही बात बोला है सर। आज तक तो कोई देखा ही नहीं गाँव में। किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? आपकी रोजगार पर वोट करेंगे सर। रोजगार करना, बढ़िया काम हो, विकास हो।
किसकी लगता है सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। कांग्रेस का बिल्कुल पक्का? पक्का सर। क्या क्या बोले, इधर आइए। हाँ जी, पक्का बनेगा कांग्रेस का नेता। कांग्रेस की सरकार बनेगी जी, बनेगी, क्योंकि इस दफा तो टांग तोड़ के रख दिया है। हाँ। लेकिन अब पक्का बनेगा। पक्का बनेगा। पक्का बनेगा। प्रफुल्ल मांझी कैसा काम किया? ये कुछ नहीं, हम लोग देखबे नहीं किया, काम क्या देखेगा उसमें? प्रफुल्ल मांझी को नहीं देखा? नहीं देखे, आज तक नहीं देखे। क्या बात करते हैं, क्या आप प्रतिनिधि रहे? अब तो जनता कह रही है कभी नहीं देख रही। जनता तय करी तो बोलना क्या, जनता कह रही कभी नहीं देखे हैं, लेकिन क्या है होता है कि देखिए घर में अब चूहा बहुत है, पकड़ने में भी समय लगता है। कौची आदमी करेगा, चूहा पकड़े विधानसभा की जनता को देखे, मतलब बहुत तरह का दिक्कत है। बात को समझ। क्या कह रहे हैं आप, उनके जाति पर लेकर के बोल रहे हैं, चूहा पकड़ने की बात कर रहे हैं? हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, हम जाति का बात है। चूहा है चौकीदार में, अच्छा, बहुत ज्यादा चूहा है ना जी। पकड़ने वाला कोई नहीं है तो हल्ला तो लोग करेगा ही। चूहा पकड़ने वाले नहीं है इसीलिए हल्ला करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मोकीम सर। तब क्या कीजिएगा, इस पर क्या सोचे हैं? एकदम हाथ आपको जिता देंगे और क्या। हाँ, छापको। हाँ, किनको, बंटी चौधरी या विनोद चौधरी? विनोद चौधरी को। विनोद चौधरी को पक्का? पक्का। क्या बंटी चौधरी या विनोद चौधरी, किसको चाहते हैं? विनोद चौधरी आएगा, वो सही नेता मालूम हुआ। हाँ। तो हम लोग चूज किया उसको। विनोद चौधरी। बंटी चौधरी क्या होगा? बंटी चौधरी जिस समय देखिए था, हाँ। अब तो नहीं है। हाँ। और वो नहीं, जैसे नहीं मान लिया प्रयास करे तब प्रयास नहीं होगा अब। अब नहीं होगा। क्या बोले? वोट नहीं मिलेगा उनको। नहीं मिलेगा। हम तो हमेशा जिसको पकड़ लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं। हाँ, जिसको हक कर दिया उसी को देंगे। तब बंटी चौधरी का क्या होगा? वो अपना घंटी बजाएं, आराम से घर का और पेंशन ले, और पटना दिल्ली करते रहे। बंटी चौधरी घंटी बजाएं, ये कहना है यहाँ की जनता का। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद समीम। तब क्या कीजिएगा इस बार, किधर? इस बात भाई मतलब कांग्रेस के हम लोग वोट करेंगे। कांग्रेस को वोट करेंगे, महागठबंधन को। लेकिन आपके क्षेत्र में पहले विधायक बंटी चौधरी भी रह चुके हैं कांग्रेस से, लेकिन इस बार विनोद चौधरी आ रहे हैं। किनको वोट करेंगे? विनोद चौधरी। अब बंटी चौधरी क्या होगा? नहीं, मतलब कभी देखबे नहीं करते हैं, कोई जरूरत पर काम ही नहीं आता है। कोई जरूरत पर काम नहीं है? नहीं, कोई जरूरत पर काम नहीं। चलते हैं। तो देखिए, अभी मैं जानने का प्रयास कर रहा था यहाँ पर लोगों से, जानने का प्रयास किया कि पूर्व विधायक यहाँ रह चुके बंटी चौधरी, वर्तमान विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, और आने वाले भविष्य में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विनोद चौधरी। आप लोग जरूर सुने होंगे कि लोगों ने क्या कहा। बाकी बात इस खबर को देख करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।